हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 फरवरी को जो MPPSC प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम हुआ है उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है जो आयोग द्वारा दी गई है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर की देखेंगे कि क्या क्या आंसर सही माने हैं MPPSC ने। यहाँ पर जो रेड कलर से टिक होगा वही क्या होगा, सही मार्क होगा जो MPPSC द्वारा माना गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 332। डेफिनेटली MPPSC पुराने समय में भी जो एग्ज़ाम लिए हैं उसमें आर्टिकल्स पूछ चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी की क्वेश्चन में आता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, FPGA एकीकृत सर्किट है जिसका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। आपको FPGA का फुल फॉर्म यहाँ पर बताना था। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं भी पता था तो आप ये सर्किट देखकर थोड़ा सा अपना एनालिसिस लगा सकते थे कि ये गेट से रिलेटेड ही कुछ होगा। यहाँ पर ग्राफिकल तो नहीं होगा, प्रोग्राम ग्रुप इंटेलिजेंस ये भी नहीं होगा, और फास्टर प्रोग्राम जेस्चर एनालिटिक्स भी नहीं होगा। दैट मीन्स जो राइट आंसर है वो है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बुक्स का मिलान करना था। 4 बुक्स दी गई हैं और उनके राइटर दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी बुक किस राइटर के द्वारा लिखी गई है। अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टीज लगी होगी क्योंकि ये सारी बुक शायद आपको याद ना हो, लेकिन अगर आपको इतना पता है कि जो द बैगा बुक है उसके राइटर कौन है, वेरियर एल्विन। दैट मीन्स कि जो फोर्थ है उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ए। तो आप एलिमिनेशन मैथड का यूज़ कर सकते थे यहाँ पर कि जो फोर्थ है उसमें आप देख सकते हैं इसमें केवल फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको ए मिल रहा है। इसके बाद में जैसे जो फर्स्ट बुक है द ट्राइब एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस, ये बुक RV रसेल के द्वारा लिखी गई है। और द व्हील्स स्टडी, ये बुक भी हम पढ़ते हैं, ये TV नायक के द्वारा लिखी गई है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा 3421 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PR श्रीजेश जो कि अपने करियर में इन्होंने कौन सा पुरस्कार नहीं जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपको पता है कि जो PR श्रीजेश हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो हमेशा कोच को मिलता है और अभी ये इतने सीनियर तो हुए नहीं है कि ये कोच बन जाएं। दैट मीन्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, चूंकि यहाँ पर नहीं है मिला है, पूछा है आंसर क्या होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें नहीं मिला है, जबकि अर्जुन ध्यान खेलचंद और पद्म भूषण पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, E-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन परियोजनाओं का सार संग्रह क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो सार संग्रह को ही अगर हम मिला दें तो वो क्या बनेगा, सारांश बनेगा। क्योंकि जो MEITY है ये तो क्या है, ये तो एक मिनिस्ट्री का नाम है। और यहाँ पर डिजी लॉकर तो जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो होता है। दैट मीन्स इसका आंसर होगा सारांश। फिर पूछा है, ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बच्चे को पता है कि फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई। राइट आंसर है ये। फिर MPPSC ने जो क्वेश्चन रिपीट किया है वो क्वेश्चन था कि गार्डनर का जो E-गवर्नेंस का विकास मॉडल है उसमें 4 चरण में क्या क्या होता है। तो पहले सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, फिर कम्युनिकेशन बातचीत होती है, लेन देन होता है और फिर परिवर्तन होता है। तो जो 7 नंबर का आंसर होगा वो ए होगा और ये क्वेश्चन PYQ से आया है। फिर पूछा है कि MS-DOS में किस प्रकार के यूज़र इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आपने DOS यूज़ किया होगा तो DOS में क्या होता है, कमांड देनी पड़ती है हमको। दैट मीन्स कमांड बेस्ड इंटरफेस इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता या डेटा की हानि होती है तो उससे उभरने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो अगर इस प्रकार की कोई त्रुटि है और उससे निकलना है तो वो ये जो क्वालिटी है ये रेजिलेंस या लचीलापन कहलाती है। तो यहाँ पर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा था कौन सी बुक है जो केशव दास ने नहीं लिखी है, नहीं पर फोकस करना था आपको। तो रामचंद्रिका, कविप्रिया और रतन बावनी, ये तीनों केशव दास जी की रचनाएं हैं, लेकिन जो राम रसायन है ये कवि पद्माकर जी की रचना है। और MPPSC ने बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए MPPSC जो भी क्वेश्चन कराता है अदर एग्जाम में वो आपको सॉल्व करने से फ़ायदा मिलता है। फिर मतंगेश्वर मंदिर, ये ट्रेंड है, एक मंदिर हमेशा पूछा जाता है। तो जो मातंगेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में स्थित है।
फिर पूछा था कौन सी बुक है जो राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई है। देखिए दोनों क्वेश्चन हैं, जो पोएट वाले क्वेश्चन पूछे हैं उसमें नहीं पर फोकस किया है, तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विशाल भंजिका, ये तीनों बुक हैं, ये राजशेखर द्वारा रचित हैं। लेकिन जो प्रबंध चिंतामणि बुक है, प्रबंध चिंतामणि बुक के राइटर हैं मेरुतंग, तो ये इनकी बुक नहीं है, इसलिए आंसर होगा प्रबंध चिंतामणि। फिर पूछा है मनसुखा लोकनाट्य जो है वो किसका है, तो वो मनसुखा लोकनाट्य बघेलखंड का फेमस लोकनाट्य है। फिर आलाखंड के लेखक कौन है, तो नो डाउट आप सभी से ये क्वेश्चन बन गया होगा कि आलाखंड के लेखक कौन है, वो है जगनिक। इसके बाद में जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है, तो सत्कार्यवाद जो आधार है वो सांख्य दर्शन का है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर मनुष्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान कौन से आश्रम में करता है, तो जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहता है तो वो पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करता है। फिर पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर रही, तो इसका आंसर होगा इंदौर, 31% कुछ थी, तो आपको ये बन गया होगा। फिर पूछा है कि ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, यहाँ पर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ बताना था आपको, तो गोपथ है, ये तो नहीं होगा। पंचवेश और जैमिनी ये ऋग्वेद के हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऐतरेय और कौशिक की, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद में पूछा गया है कि तमिलनाडु में जो वैष्णव धर्म का प्रचार करते थे वो कौन कहलाते थे, अल्वार। अल्वार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी, तो उनका नाम है अंडाल। ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पर एमपीबीएससी में पूछा गया था। इसके बाद में 20 के बाद हम 21 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर नवंबर दिसंबर 2024 में एक चक्रवात आया था तमिलनाडु के तट पर, उसका नाम पूछा गया था, तो वो था फेंगल। करंट अफेयर में बहुत चर्चा में था, डेफिनेटली आप सभी से ये बन गया होगा। फिर ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर बताना है, भारत में सर्वाधिक किस राज्य की रही है, तो आंसर होगा यहाँ पर मेघालय। 2023 में बताना है कि सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में कितनी अधिक गर्मी पड़ती है, तो सोलर एनर्जी भी सबसे ज़्यादा यहीं पर बन रही है, डेफिनेटली आंसर होगा राजस्थान। फिर पूछा था कि 2024 में मध्य प्रदेश में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बीना की तेल रिफाइनरी है जिसको ओमान की सहायता से बनाया गया था, वही तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है, राइट आंसर होगा 1। फिर पूछा है कि यहाँ पर जो कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता जो है वो सबसे अधिक है, राइट आंसर होगा यहाँ पर कुडनकुलम। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन डी। एक मिनट, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर, कुडनकुलम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उचहेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में भारत में इनमें से कौन सी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर जो होगा वो कर्नाटक होगा, क्योंकि कर्नाटक का क्षेत्रफल बहुत अधिक है और यहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है। इसके बाद में आता है कि मध्य प्रदेश में 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में तेल रिफाइनरी है वो एक ही है, जो ओमान की सहायता से जो बीना तेल रिफाइनरी है, वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में पूछा गया है कि जो कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता सर्वाधिक है, तो राइट आंसर होगा कुडनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचहेरा कांस्य शिल्प का जो सबसे बड़ा केंद्र है, तो उचहेरा जो है वो किस जिले में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा सतना। इसके बाद में पूछा गया है कि बाघ जिला, बाघ जो धार के अंतर्गत आता है, बाघ की गुफा में जो रंग महल है वो कौन से नंबर की गुफा है, तो जो राइट आंसर होगा 4थी नंबर की गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो उत्तर और दक्षिणी घाट को जोड़ती है, 2 श्रेणियों के मध्य सह्याद्री पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो श्रेणी है वो सह्याद्री होगी। इसके बाद में पूछा गया है कि छतरपुर में जो चरण पादुका में गोली कांड हुआ था, उसमें गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, तो कर्नल GT फिशर के द्वारा
दिया गया था गोली चलाने का आदेश। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत सारे लोगों ने कंचन सिंह कोरकू इसका आंसर किया है, बट राइट आंसर होगा मूका लोहार। इसके बाद में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो एक्ट था, अमेंडमेंट एक्ट था, वो 2023 में किस डेट को लाया गया? इसका राइट आंसर होगा 3 अगस्त। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है? तो 10 से 19 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2047 तक रखा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत छतरपुर का क्या फेमस है? तो छतरपुर में लकड़ी के फर्नीचर फेमस हैं। इसके बाद में पूछा गया है, यहाँ पर गलत बताना है। 2024-25 के लिए 18वीं लोकसभा स्पीकर द्वारा जो संसदीय समितियों का गठन हुआ है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल, ये सही है। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो वैजयंत पांडा नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत होगा। फिर यहाँ पर एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए कौन सा गलत है? तो ये दोनों तो सही हैं। यहाँ पर पारुल चौधरी 5000 मीटर, आपको इसको देखना पड़ेगा। इसका आंसर अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आंसर की में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अनु रानी इसका आंसर है कि पारुल चौधरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर पूछा गया है कि कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया गया है? तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, ये पैरामीटर जो है वो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए स्वीकार नहीं है। फिर 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यहाँ पर संयुक्त अभ्यास दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और यूएसए के बीच में होता है, ना कि थाईलैंड। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर पूछा गया है यहाँ पर कि डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहक और संगठन के अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया में शामिल होता है, वो कहलाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट आंसर डी होगा। फिर पूछा है कि T20 विश्व कप फाइनल में कौन सा कथन गलत है? तो प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, ये सही है। बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया, ये भी सही है। लेकिन ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये गलत स्टेटमेंट है। कहाँ पर हुआ था T20 वर्ल्ड कप फाइनल? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फिर पूछा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई है, उसमें कौन से कथन सही हैं? तो रानी दुर्गावती के नाम पे अन्य प्रोत्साहन योजना, ये सही है। और स्मारक बनाया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, तो राइट आंसर होगा 1 और 2। इसके बाद में पूछा है किशोर सम्मान 2023 का किसको मिला है? तो राजकुमार हिरानी जी को मिला है। फिर पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, उसमें कौन सा नहीं है? नहीं है, आप देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें नहीं है पूछा है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा खास, ये तीनों गांव हैं, बट घोघरा गांव इसमें शामिल नहीं है। 45 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। फिर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पूछा है, तो ये 1986 में आया था। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्रमिक रूप को बदलता है, उसे क्रमक कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर सेकंड क्या होगा? क्रमक होगा। फिर 2011 से 2023 की जो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है, वो कितने गुना बढ़ी है? तो वो लगभग 4 गुना बढ़ गई है। फिर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद में पूछा है जो एडोब फोटोशॉप है वो किस प्रकार का प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एडोब फोटोशॉप एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। फिर पूछा है ICMR राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है। फिर रानी दुर्गावती पुरस्कार और जो शंकर शाह पुरस्कार है, ये 10वीं और 12वीं में जो मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहन के लिए दी जाती है। आहार अनुदान योजना, ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं जैसे बैगा, भारिया, सहरिया, उनके लिए शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवेयर जो कि एक वेब सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और बार बार और जब उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल कर लेता है काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह काम करता है, उसे ट्रोजन कहा जाता है। फिर पूछा है कि राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करता है आर्टिकल 342 के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर ऑटोमेशन के लिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है, तो वो है AICRA, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य है जो देश में क्षेत्रफल में द्वितीय है और दालों के उत्पादन में प्रथम है, तो नो डाउट मध्य प्रदेश है। फिर काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना था, तो दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है, ये तो सही है। मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। और पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, ये कथन गलत है। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में बताना है, सही उत्तर का कथन चुनना है आपको। तो यहाँ पर मैग्नीज के निक्षेप में भारत का मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है, ये कथन गलत हो जाएगा। इसके अलावा 2, 3, 4 कथन यहाँ पर क्या है, सही हो जाएंगे। फिर पूछा गया है जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 के अनुसार कौन से जिले में 10% से कम है आवरण जो है वन आवरण, तो वो है भिंड का। इसके बाद में 338 आर्टिकल से संबंधित कथन पूछा गया है, तो 338 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है। फिर जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, इसका उद्देश्य बताना था, तो महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए यह योजना शुरू की गई है। फिर पूछा गया है कि 1977 में जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो वो थे सत्यनारायण सिन्हा जी। फिर किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, तो वो पट्टाभी सीतारमैया का कार्यकाल सबसे छोटा था। इसके बाद में 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरीके से जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित है महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी यात्रा हुई थी उससे। फिर मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1946। विष्णुधर वाकटकर ने भीमबेटिका के शैलाश्रयों की खोज कब की, 1957-58 में। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो किस शैली में बना है, तो वो राजसिम्हा शैली में बना है। इसके बाद में पूछा गया था तांबा रिलेटेड है बेहर से, हीरा रिलेटेड है हिनौता से, स्लेट मंदसौर और बॉक्साइट शहडोल। बहुत सारे लोगों को इस आंसर में कन्फ्यूज़न था, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा आप इसका बता सकते हैं। MPPSC ने इसका आंसर जो है वो बी माना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि दमोह नरसिंहगढ़ है, भिंड मालनपुर, सतना मैहर और मुरैना बानमौर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका 2143। फिर सिंगरौली के में जो एल्यूमिनियम प्लांट है, इसमें बताना था कि कौन सा कथन सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर 3 बस गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है, तो राइट आंसर होगा सी। इसके बाद में पूछा गया है कि छिंदवाड़ा के जो पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है, तो वो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जाती है। 76 के अंतर्गत है कि मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर PBTG के अंतर्गत नहीं आती है, तो बैगा, भारिया और सहरिया आते हैं, बट असुर जो जाति है वो नहीं आती है। 78 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 2 है ये गलत दिया है, बाकी 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर फिर से सही कूट को सुमेलित करना है, तो बेतवा ओरछा की नदी हो जाएगी, ताप्ती बैतूल मुल्ताई, शिप्रा उज्जैन और बैनगंगा बालाघाट। मतलब जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, 3, 2, 1। फिर 6 से 14 वर्ष के लिए जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी गई थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दी गई थी। 81 क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जो बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित रूप में से किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो इसे कानूनी अधिकार माना गया है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान की कमेटी 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया है, तो इसका आंसर होगा जो सर तेज बहादुर सप्रू जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई। सेकंड कथन है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। यहाँ पर जो कथन ए है वो सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। फिर महाभियोग पूछा है कि राष्ट्रपति महाभियोग कैसे लगा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लग सकता है। तो यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 86 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि लौह अयस्क के निक्षेप में 2020 और 21 के रिस्पेक्ट में जो लौह अयस्क का भंडार है उसमें प्रथम स्थान क्या है, तो इसका जो राइट आंसर पीएससी ने माना है वो कर्नाटक माना है। फिर साउथ ऑसिलेशन का क्वेश्चन है कि दक्षिण दोलन में 2 महासागरों के मध्य कौन कौन से दोलन होता है, तो ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में है। फिर 2021 में भारत में जो राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था तो उसमें आंसर होगा मध्य प्रदेश। फिर बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम में ठाकुर रणमत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो इसका आंसर होगा अगस्त 1859 में। फिर यहाँ पर सबसे लंबी नदी बताना है, तो नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी की है। फिर इसके बाद में है कि भारत में किन कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो दूध, दाल और मसाले में इंडिया का रैंक फर्स्ट आता है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यापार घाटे को कम करने के लिए किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो होगा सेवा निर्यात। फिर मौद्रिक नीति का उद्देश्य बताना था, तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक नीति को सुनिश्चित करना। फिर 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है, तो पीएससी ने इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश माना है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि एमएसएमई का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो स्वरोजगार गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी है टमाटर। एसडीजी इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का जो स्कोर रहा था वो था 62। फिर लास्ट वन क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुल बजट का जो कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया है, 12.22। और पृथ्वी विज्ञान, राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र कहाँ पर है, तो ये केरला में स्थित है। ये हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इससे आपको पता चल जाएगा कि एमपीपीएससी का जो वर्तमान में पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का वो किस तरीके से रहा है। तो आप अगर नेक्स्ट प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस जो पेपर था, एनालिसिस था, इसको अपना बेस बना के आप नेक्स्ट तैयारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।